आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों का समुचित एवं मानसिक विकास कैसे हो। भोजन का प्रभाव भी बच्चों की मानसिक स्थिति पर अन्य कारणों के साथ साथ पड़ता है। कुपोषण के कारण मानसिक विकास सहज स्वाभाविक गति से नहीं हो पाता। शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक विकास के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस शक्ति की पूर्ति भोजन के द्वारा होती है। अतः आहार संबंधी सावधानियां बरतकर उनके संतुलित पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कर उनके मानसिक पिछड़ेपन की समस्या को काफी अंशों में हल किया जा सकता है। अभिभावक के पक्षतापूर्ण व्यवहार और उपेक्षा वृत्ति से बच्चे ईर्ष्यालु एवं कुंठित हो जाते हैं। इनका प्रभाव मानसिक संवेगों पर पड़े बिना नहीं रहता। बच्चे अपनी उपेक्षा किए जाने पर उपद्रवी बन जाते हैं। फिर जब वे बच्चे उपद्रव करते रहते हैं तो अभिभावक उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और बात बात पर झिड़कते हैं। इन व्यवहारों से बालक में हीन भावना पैदा हो जाती है। अभिभावकों का स्नेह तथा उनके द्वारा प्रशंसा मिलते रहने पर बच्चे प्रसन्न रहते हैं। उनकी मानसिक शांति बनी रहती है। उदासी एवं निराशा से मुक्त रहने का कारण मानसिक विकास क्रम प्रारंभ रहता है। सदा से ही अभिभावकों का यह प्रयास रहना चाहिए कि सभी संतानों के साथ समानता का व्यवहार करें, किसी की उपेक्षा न करें, स्नेह और प्यार सभी को समान रूप से देते रहें। शिक्षकों के व्यवहार का भी प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है। कोई शिक्षक मारने पीटने वाले होते हैं, कोई क्रोधी, कोई गाली गलौज करने वाले होते हैं। विद्यार्थी प्रायः ऐसे शिक्षकों से डरते हैं। कोई विषय समझ न आने पर भी डर के कारण बालक इस बात को बता नहीं पाते। यदि क्रम यही चलता रहता है तो उनके आगे की पढ़ाई पिछड़ जाती है। पढ़ाई में पिछड़े रहने पर मार पड़ती है। तब विद्यार्थी या तो पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर उस शिक्षक के विषय के समय कक्षा से बाहर भाग जाते हैं। कभी किसी कठिन विषय में बच्चों का मन नहीं लगता, उस विषय को समझ नहीं पाते। पढ़ाई में पिछड़ने के कारण कक्षा के अन्य बालक उन्हें चिढ़ाते हैं और उपेक्षा करते हैं। इन सब का प्रभाव यह होता है कि बच्चे में हीन प्रवृत्ति ग्रसित हो जाती है। साधारण सी बात पर वे संकोच करते हैं। ऐसे बच्चों को ग्लानि होने लगती है। इन कारणों से प्रभावित बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो बालक उन्हें चिढ़ाते हैं, शिक्षक का कर्तव्य है कि उनको ऐसा करने से रोके। कमजोर बच्चों पर वे अधिक ध्यान दें। कमजोर बालकों पर अन्यों की अपेक्षा अधिक ध्यान देकर किन्हीं सामूहिक कार्यों में या उत्सवों के समय उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपकर उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। इससे आत्मदर्शन का समय मिलता है और संकोच तथा हीन प्रवृत्ति नष्ट होने लगती है। चिढ़ाने वाले बालक भी उनका आदर करने लगते हैं। शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का एक कारण है। शारीरिक दोषों के कारण शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है। कम सुनना, दृष्टि दोष, हकलाना आदि ऐसे कई कारण हैं जिससे शिक्षण कार्य ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता। सामान्य बालकों के स्तर से उनका स्तर नीचे रह जाता है। शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षण करते समय वह ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान दे तथा बीच बीच में उनका निरीक्षण स्वयं करते रहे और प्रश्न पूछते रहें। ऐसे बालकों को कक्षा में सामने बिठाकर शिक्षण में सुविधा दी जानी चाहिए। कुछ बच्चों का मानसिक विकास इसलिए भी नहीं हो पाता कि उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो पाता। शिक्षा संबंधी कमी के कारण अभिभावक का कर्तव्य हो जाता है कि बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध करें। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति भी मानसिक विकास क्रम को प्रभावित करती है। प्रायोगिक कार्यों के हीन सैद्धांतिक शिक्षण के कारण अल्प विकसित बच्चे उसे ठीक तरह से नहीं समझ पाते। क्रमशः वे क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। ऐसे समय में बच्चों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ क्रियात्मक प्रयोगात्मक शिक्षा दें। बच्चों में देखकर सीखने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इससे शिक्षा के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है।
मंदबुद्धि वाले बालकों का मन यदि मानसिक कार्यों की ओर आकृष्ट हो जाए तो उनके मानसिक विकास का आधा कार्य पूरा हो जाता है। प्रश्न अब ये उठता है कि किया क्या जाए। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना अभिभावक एवं शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है। उनकी कमजोरी का सही कारण तदनुसार व्यवहार करने से उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई जाए। कुछ सफलता प्राप्त करने पर उनकी प्रशंसा करना नहीं चूकना चाहिए। प्रशंसा एवं आदर मिलते रहने पर कमजोर बालक आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। इस प्रोत्साहन एवं प्रशंसा से बालकों का मन विकास की दिशा में अग्रसर होने लगता है। अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। पिछड़े बालकों की उपेक्षा नहीं, सुधार का प्रयास ही उनके विकास का विकल्प हो सकता है। उपेक्षा से तो वे दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जाएंगे, जो बाद में परिवार और समाज के लिए समस्या का कारण बन सकते हैं। जय मां गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।